तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आ गई नालेट की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, जनवरी 2026 के जो रजिस्ट्रेशन है उसको एक बार फिर से ओपन कर दिया गया, यानी कि अभी से ओपन कर दिया गया है। और अभी आपके जुलाई के एग्ज़ाम नहीं भी हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका जो है नालेट ने ओपन कर दिया है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं ओ लेवल में एडमिशन लेने के लिए, या फिर ए लेवल में, या फिर बी लेवल, या फिर सी लेवल में, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ओ लेवल की। बाकी ए बी सी की वीडियो आपको दूसरी हम प्रोवाइड कराएंगे, उसकी डिटेल आपकी अलग होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल में। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और अपना आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं जनवरी 2026 में, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। आज की डेट से आप अपने फॉर्म को जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, तो पूरा प्रोसीजर समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं। तो करीबन यहाँ पे हमने 16 पॉइंट है इसमें, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई डाउट इसमें आपकी बचेगी नहीं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे हम प्रोसेस आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पे पब्लिक नोटिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पब्लिक नोटिस आई है, रजिस्ट्रेशन डेट अलॉन्ग विद पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर जनवरी 2026 एग्जाम साइकिल फॉर नाइलेट ओ लेवल कोर्स टिल ओपन कर दिए गए हैं 30 सितंबर तक के लिए, जो कि दोनों के लिए है, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट। ठीक है, तो लास्ट डेट कब तक है आपकी है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो अभी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो अभी आपके पास पूरा टाइम है जून, उसके बाद है आपका जुलाई, और आपके पास टाइम है अगस्त। ठीक है, तो 3 मंथ का पूरा टाइम है, और सितंबर में भी 30 तारीख तक लास्ट डेट है। तो सितंबर को भी मैं ऐड करेंगे, तो आपके पास 4 मंथ पूरे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओ लेवल में। ठीक है, तो भरपूर टाइम है, रजिस्ट्रेशन आप लोग करिए भर के, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। और ये दोनों के लिए है, चाहे डायरेक्ट चाहे इंस्टीट्यूट। और फॉर ए बी सी लेवल के लिए डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 30 तारीख डेट है, और जो इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं उनके लिए 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू वेट फॉर द लास्ट डेट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो अभी आप करा लें, जून में ही रजिस्ट्रेशन कर दें तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद अपनी आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप सितंबर का वेट ना करें कि हाँ जब 1 सितंबर आ जाएगा तब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठेंगे, उसका वेट ना करें। अगर आपने मन बना लिया करना है तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट कर सकते हैं। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का, देखिए वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखिए फॉलो करना होता है। तो नीचे भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी अदर नोटिफिकेशन में भी आपको आ जाएगा लास्ट डेट फॉर सबमिशन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट 30 सितंबर, और इंस्टीट्यूट वाले जो हैं उनके लिए भी 30 सितंबर है। बस ए बी सी लेवल के लिए है वो 10 अक्टूबर है। ठीक है, ओ लेवल की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर ही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो यहाँ पे आते हैं। तो ओ ए बी सी लेवल के जो रजिस्ट्रेशन है आपको करने के लिए कहाँ पे जाना होता है, वेबसाइट है student.nailet.gov.in पे। तो ये वेबसाइट हमने ओपन करी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अभी हम आपको करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने के लिए ओ लेवल का, अगर आप पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का। पहला स्टेप है, नोट कर लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और ओ लेवल के जो कोर्स हैं वो नाइलेट जो आपकी संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि आपकी एक गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, और ये आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स आती हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस की जितने भी जॉब्स आती हैं जहाँ पे कंप्यूटर आईटी प्रोग्रामिंग की डिमांड की जाती है, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ओ ए बी सी लेवल के कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कोर्स को करना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ठीक है, ऑल इंडिया बेस या ऑल इंटरनेशनल कहीं भी आप लगा सकते हैं। और इनके जो कोर्स हैं वो किसी कोर्स के इक्विवेलेंट नहीं है, ये खुद के अपने कोर्स हैं, और ये अपने खुद के सिलेबस से फुल फील्ड हैं कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग में या आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे पूछते हैं सर ये किस लिए करना चाहिए, क्यों, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए अवेलेबल है। तो आईटी पे आपको जाना है और ओ लेवल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई, उसको देख लीजिए। ओ लेवल के लिए जो भी बच्चे हैं तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, और एनी डिप्लोमा अगर आपने किया है पॉलीटेक्निक से, या 1 साल का ड्यूरेशन आफ्टर
10th और ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप जो है ओ लेवल का लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट दोनों का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये है डायरेक्ट वालों के लिए, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी है। ठीक है, या तो आप 10+2 पास हो, या आप डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक का या ITI और आपने हाई स्कूल पास किया तो अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आपने पास किया है NCVT या DPSC यानी डेटा प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है आपने DGET से, NCVT जो बोर्ड आपका है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनी ग्रेजुएशन अगर आपने पास किया है तो भी आप ओ लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। अगर आप 10+2 के साथ जाते हैं तो बाई 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इसमें देना पड़ेगा, और कोपा के साथ जाते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, और ग्रेजुएशन के साथ जाते हैं तो भी कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ प्रोसेस दिया गया है कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, आपको हम बता देंगे बाद में, या इसको जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर जब इसका प्रोसेस हम आपको करेंगे तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, हम PDF ओपन कर लेते हैं। अब आते हैं नीचे, आपको आना है यहाँ पे टिक करना है डिक्लेरेशन पे, आई एग्री टू प्रोसीड पे जाना है। ये फॉर्म देखिए आपको फिलअप करना है। जनवरी 2026 का लिंक यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है, जनवरी 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो सबसे पहला 1.0 में देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है क्या आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है। अगर किया है तो यस कर दिए। बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा और 2 एग्ज़ाम पास किए होंगे, उनका 5 साल 10 साल 20 साल का गैप हो गया है, अब वो चाहते हैं फिर से सारे एग्ज़ाम देना, तो यस करके फिर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप एकदम फ्रेश चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना है, तो फिर नो पर टिक रहने दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका कौन सा है, ओ लेवल का। 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं 1.2 में, एक होता है आपका डायरेक्ट मोड, एक होता है थ्रू इंस्टीट्यूट के माध्यम से। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है। तो डायरेक्ट जो होता है वो आपका सेल्फ मोड है, यानी कि डिस्टेंस मोड से आपको घर पे इसकी तैयारी करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाते हैं वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। अब इसकी जो फ़ीस होती है वो कम होती है, इसलिए जो है बच्चे डायरेक्ट का ही सहारा लेते हैं, और दोनों ही कोर्स जो आपके वैलिड हैं। ठीक है, और इसका कहाँ से सर्टिफिकेट आता है, कहाँ से सारा चीज़ें होता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो आपको जो अप्लाई करना है डायरेक्ट वाले मोड से ही जाना है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी, 10 से 15 हज़ार आपकी फ़ीस लगेगी, और आपसे हर बार जो है एक्स्ट्रा फ़ीस वहाँ मांगी जाएगी, तो आप वहाँ पे हताश हो जाएंगे, परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें, ईज़िली आप जो है 5,000 से 6,000 में अपना ओ लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा हो जाता है दाम आपका। इंस्टीट्यूट से वही बच्चे करें जिनको फाइनेंशियल इशू है और SC वगैरह कैटेगरी के हैं या ST कैटेगरी के हैं। ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है सिर्फ इनके केस में। ठीक है, या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अदर केसेस में एडमिशन ना लें। फिर आप अगर आप जनरल OBC हैं और आपके पास फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना जो है नाम सेलेक्ट करना है। मिस्टर में अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं है तब भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेम फीमेल के लिए है। अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, अगर आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक नाम फिल कर देते हैं, मान लीजिए अपना ही लिख देते हैं इस प्रकार से। अब नीचे ऑप्शन मिलता है आपको पेरेंट्स, यानी कि आपका जो एडमिशन हो रहा है इसमें वो आपके गार्जियन अभी जीवित हैं और उन्हीं की देख रेख में आपका जो है एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो अपने केयर टेकर का मदर और फादर का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं और आपके कोई गार्जियन है, जैसे कि चाचा हो सकते हैं, मामा फूफा कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर आपको गार्जियन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके एक फॉर्म आपको मिलेगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है, और फिलअप करके इसमें साइन मोहर वगैरह लगवा के, जो भी मजिस्ट्रेट की इसमें साइन वगैरह लगेगी, जो दिया गया इसको पढ़ लीजिएगा। सब इसमें लिखा गया है कि कमिश्नर वगैरह से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको नॉन जुडिशनल स्टैम्प पेपर यहाँ पे आपको इसमें लगवाना है, और फिर ये नालेट को आपको सबमिट करना है। स्पीड पोस्ट या फिर मेल के माध्यम से आप करा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें ऑप्शन दे रहे हैं गार्जियन का, नहीं तो फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके केस में पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का जो भी नाम है वो यहाँ फिल कर दीजिए फॉर एग्जांपल, और यहाँ मेल हो जाएगा। ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, बैक करिएगा, पीछे यहाँ पे सन आ जाएंगे 19 वाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ फिल कर दे रहे हैं इस प्रकार से।
और मैरिटल स्टेटस अगर आपका सिंगल है तो सिंगल लिखिए, मैरिड है तो मैरिड लिखिए, ठीक है। कैटेगरी आप जो भी फिल करना चाहते हैं, जो भी आपकी है वही फिलअप करें। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा SC वगैरह जो भी है, क्योंकि वजीफ़ा में गलत आप कर देंगे तो फिर हो जाए गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनवाते हैं सर्टिफिकेट, उनका SC का होता है, और जब नेशनल लेवल का बनवाते हैं तो फिर उनका जो है कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो वो सब अपना देख लीजिए, वो आप अपने अनुसार फिलअप करिए। हैंडीकैप्ड हैं तो यस करिएगा, वरना नो पे टिक कर दीजिएगा। ये तीनों में नो कर दीजिएगा अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हैं। अगर हैं तो यस करिएगा। EWS अगर आप नहीं हैं तो फिर नो करिएगा। रिलीजन आपका जो भी है, इसमें से सारे रीजन यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है 3.1 में आपका दूरभाष कोड, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं फिल करना है। मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए जिस पे OTP आएगा, और ये मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, तो इस पे सही नंबर डालें। उसी प्रकार से ईमेल भी अपना सही डालें, और एक ही बार डालें, अपना डालें, किसी साइबर कैफ़े का ना डालें। अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनका ईमेल आईडी मत डालें, क्योंकि फिर OTP वगैरह सब उन्हीं के ईमेल पे जाएगा, ठीक है। और ये लाइफ टाइम आपका यही रहने वाला है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको दो एड्रेस फिलअप करने का। एक होता है आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, और नीचे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, क्योंकि इसमें आपका प्रोजेक्ट वगैरह का काम होता है, इसलिए इसमें दोनों एड्रेस फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो दोनों अपना जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस फिल करिए यहाँ पे, सिंपल सा। अब आते हैं 6.1 पे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने हाई स्कूल किया है और ITI पास किया है तो आप येलो ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने 12वीं पास की है और आपकी एज जो है 19 प्लस होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अगर आप 17 साल के हैं या 18 साल के हैं तो फिर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से अप्लाई करिए, बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद NCBT अगर आपने किया है तो और अच्छी बात है। अगर आपने कोपा वगैरह का कोर्स किया है हाई स्कूल के बाद तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आप वो लेवल डायरेक्टली कर सकते हैं। या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको 1 फिल कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है और कब किया है आपने, 2023 में कंप्लीट, इस प्रकार से फिल कर दीजिए। आधार कार्ड का इसमें जो है यहाँ फिल करना होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं फिल करना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे आते हैं अपार आईडी। अपार आईडी जो डिजिटल आईडी आपकी क्रिएट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्रिएट करने के लिए चैनल पे जाइएगा, वीडियो बनाई गई हैं बहुत सारी, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अपार आईडी टेक वीडियो गुरु इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, अपार आईडी इस प्रकार से लिखिएगा, और आगे लिख दीजिएगा टेक वीडियो गुरु, और लिख दीजिएगा O लेवल, इस प्रकार से। तो हमने जो भी वीडियोस बनाई हुई हैं O लेवल के लिए कैसे अपार आईडी क्रिएट करनी है, ये देखिए 3-4 वीडियोस हैं। ये 3 वीडियो हमारी अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अपार आईडी को क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इस पर क्लिक करिएगा तो ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है, माई अकाउंट डाल के, स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। बाकी प्रोसीजर बताया गया सेम है डिजी लॉकर पे। अब इसमें मोबाइल नंबर और पिन मिलेगा, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं। पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना जो है डिजिटल आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो इन वीडियो में प्रोसेस बताया गया है, आप लोग एक बार इनको देख लीजिएगा, इनके लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपको आईडी नंबर मिलेगा वो आईडी नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, इस प्रकार से। उसके बाद ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जो कि 50 KB की होती है। और JPG में इसका जो साइज़ देखिए 50 KB लिखा है, इसमें पिक्सल वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप अब जैसा कि मैंने आपको CCC के फॉर्म्स में बताया है, वहाँ पे जाके आप एडिट करके इसका साइज़ और फ़ोटो जो है सीधी लगाइएगा, और फ़ोटो जो है लेटेस्ट फ़ोटो लगाएगा, या अपने फ़ोन से खींच लीजिएगा वाइट बैकग्राउंड पे, या कोई बैकग्राउंड, अधिकतर वाइट रखे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो फ़ोटो आपकी सर्टिफिकेट में प्रिंट होती है। तो बहुत से बच्चे जो पुरानी रखी होती है वही स्कैन करा के अपलोड करा देते हैं, फिर वो उसके लिए करेक्शन आपको कराना पड़ता है बाद में। तो लेटेस्ट फ़ोटो खींच लीजिएगा, इतनी कंजूसी मत करिए, फ़ोटो खींच लीजिए फ़ोन से, और सीधी फ़ोटो खींचिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ब्लर ना हो, तिरछी ना हो, ठीक है। फ़ोटो चेंज नहीं होगी आपकी बाद में। तो यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे आपकी शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर मैं हमारे पास कोई फ़ोटो अवेलेबल हो हमारी, देख लेते हैं। ये तो लोगो है, हाँ, एक फ़ोटो हमारे पास अवेलेबल है।
ठीक है, तो ऐसे देखिए आपकी जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड। अभी ये वेबसाइट जो है अभी काम नहीं कर रही, लेकिन आपको बता देते हैं। फ़ोटो आप जो है यहाँ पे जाके ऐसे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद है आपका इसमें अपलोड करना है आपको सिग्नेचर। ठीक है, बाएं हाथ का आप अंगूठा लेके लगा सिग्नेचर कर देगा, सॉरी। और ये बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फाइल आप देख सकते हैं जेपीजी, पीजी, पीएनजी किसी में भी आप करा सकते हैं। पिक्सल की कोई दिक्कत नहीं है, पिक्सल कितना भी हो, केबी आपका ध्यान रखिएगा 50 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद विजिबिलिटी मार्क है यहाँ पे, तो आपके बॉडी में कोई तिल का निशान हो, कटे का निशान हो, या टाँके का निशान हो, ठीक है, या जले कुछ भी निशान हो, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में। और यहाँ पे ये कैप्चा कोड लिखिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक करिएगा और सबमिट पे आपको प्रेस करना है। सबमिट पे जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो देखिए क्या होगा प्रोसेस आगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कितना रुपये आपको पेमेंट करनी है, यहाँ पे देखिए लिखा गया 500 रुपये। और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर। तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, इसमें आपका जो है एप्लीकेशन नंबर मिलेगा पहले आपको 500 रुपये पेमेंट करने के बाद। और इसको आप यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको है 10 दिन में या फिर 30 दिन के अंदर आपको ईमेल के माध्यम से मिलता है। ठीक है, या मेल पे मिल जाए मान लीजिए, या मोबाइल पे मिल जाए। एक सेकेंड, ये पीडीएफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, पेमेंट आपको करनी होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो पहला स्टेप आपका ये हो गया, ये फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, यहाँ से अब आपका काम ख़त्म हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बता दिया कब आपको मिलेगा। ठीक है, तो 10 से 20 दिन में आपको मिल जाता है। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, दूसरे स्टेप में हम आएंगे। अभी तो इसी फॉर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका जो पहला स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा जो स्टेप आएगा, अब मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, तो दूसरा स्टेप होगा आपको अकाउंट क्रिएट करना है इसमें। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इसमें पासवर्ड क्रिएट करना है और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर क्रिएट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको आना है फिर से वेबसाइट पे, और यहाँ पे नीचे आएगा न्यू यूज़र। अभी आपने नया नया रजिस्ट्रेशन किया है तो इस पर टिक करिएगा। न्यू यूज़र कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा अवेलेबल। और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है इस प्रकार से। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और कैप्चा कोड यहाँ पे जो लिखा है इसको लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड के लिए पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा। इस प्रकार से आप जो है पासवर्ड सिंपल सा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद तीसरा स्टेप आएगा नेक्स्ट करने के लिए। वहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है, मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, उसको फॉरगेट करना है, तो जब आप फॉरगेट करेंगे तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे फिलअप किया होगा उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो अपना पेट नेम दे सकते हैं, अपने फेवरेट टीचर का, या कोई फूड हो फेवरेट, वो क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बच्चे नोट नहीं करते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो ये वीडियो देख लीजिएगा और ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल दी गई है, कैंडिडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना क्रिएट करिएगा। और यहाँ पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के जो है आप अपनी प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और प्रोफाइल को जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सारी आपकी डिटेल लिखी रहेगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम लॉक होगा, सारा चीज़ यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी और माई कोर्स पे जाएगा। इस प्रकार से आपका सारा डिटेल देखिए शो करेगा। अभी तो हमने एक पुरानी प्रोफाइल ओपन करी है, यहाँ पे सारे मॉड्यूल जो भी होंगे आपके वो सब शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी, डेटाबेस डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपके मॉड्यूल सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपने मंगाए हैं, कौन से नहीं मंगाए हैं।
और यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आएगी, कब एग्ज़ाम होंगे, टाइम टेबल आ जाएगा, प्रैक्टिकल की डेट, रिजल्ट की डेट, प्रोजेक्ट की डेट, सब इसमें आपकी प्रोफाइल में शो करती है, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा स्टेप। समझ में आ गया? तो यही 3 स्टेप आपको करने होते हैं। उसके बाद है तीसरा स्टेप में है OAB, यानी कि ओ लेवल बेसिकली लिख लीजिए यहाँ पे। ओ लेवल का जो है जनवरी का जो फॉर्म वो होंगे, एग्ज़ाम आपके जो हैं वो किस मंथ में होंगे। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 30 सितंबर से पहले, तो इसके एग्ज़ाम आपके जो होंगे वो आपके जनवरी में होंगे, थ्योरी के एग्ज़ाम जनवरी में हो गया आपके थ्योरी के एग्ज़ाम, और फरवरी में आपके होंगे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम। इससे पहले आपके जो है मॉड्यूल लॉक कराए जाएंगे, जो आपके 4 मॉड्यूल बताए गए हैं, M1R5.1, M2R5.1 और M3 अभी आपको सिलेबस में दिखा देंगे, R5.1 और M4-R5.1, ये आपके मॉड्यूल हैं 4। ठीक है, तो ये आपके कब लॉक किए जाते हैं, ये 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये अक्टूबर में लास्ट में आपके लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो जुलाई में अभी एग्ज़ाम होंगे, जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ये आपका एग्ज़ाम लॉक का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका रिजल्ट आपका कब आएगा, तो जनवरी में आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो ये आपका रिजल्ट जो है इसका अप्रैल 26 में इसका रिजल्ट आपको आएगा। OAB से लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, 30 सितंबर है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ जाएगा ये भी नोट कर लीजिए। तो एग्ज़ाम सेंटर आप दो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं 2 स्टेट में से किसी भी सिटी में आपका जाएगा। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है, एक लखनऊ सेलेक्ट किया है, एक आगरा, तो लखनऊ या आगरा में आपका किसी भी कंप्यूटर संस्थान होगा जहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, वहाँ पे जाएगा। नाइलेट के इंस्टीट्यूट में सेंटर नहीं जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अपार ID कैसे बनानी बता दिया हमने। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है इसका, तो जब आपके पेपर लॉक हो जाएंगे और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा उसके 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड या 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, जिसको कि डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पे जाना होता है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है वो लेवल, और यहाँ पे आपका 2025 है। ठीक है, आपके केस में 2026 आएगा। अभी देखिए 25 के कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं अवेलेबल है। ठीक है, हम 24 का दिखा देते हैं, तो देखिए कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से डाउनलोड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से आपका सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए, अब इसकी जो है तैयारी से पहले हम इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है, तो ये है इसका सिलेबस, जो कि रिवीजन 5.1 चल रहा है, दोहराया गया है, चेंज किया गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है nilet.gov.in पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मेन विंडो पे क्लिक करिएगा और स्टूडेंट जोन में जाइएगा, कोर्स पे जाइएगा, नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ लेवल, और यहाँ पे व्यू सिलेबस, इस पर टिक करिएगा, ये आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, जो कि जुलाई 2022 में चेंज किया गया था। अब इसमें सारा देखिए आपका डिटेल में दिया गया है। आप ओ लेवल का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप यूज़र इंटरफेस यानी कि UI डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, या फिर IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, और इसके साथ साथ आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस प्रकार की जो जॉब्स हैं आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 4 मॉड्यूल जो आपके जनवरी 2026 में होंगे। 4 आपके पेपर होंगे, 4 आपके प्रैक्टिकल होंगे, और एक ही दिन में चारों प्रैक्टिकल होते हैं आपके। ठीक है, 1 घंटे का आपका जो है आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है, वही 50 मिनट का टाइम आपको मिलता है, और आपका सेंटर पे ही सारा एग्ज़ाम हो जाता है एक ही दिन में, अगर आप चारों पेपर लॉक करते हैं। और इसको आप जो है जनवरी 26 में ही एक बार में, यानी कि 6 मंथ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 30 सितंबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जनवरी में चारों पेपर आप देके 6 महीने में कंप्लीट आपका हो जाएगा। अप्रैल में रिजल्ट आएगा और जून तक इसके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो वही आपका 6 से 10 महीना पूरा आपका साल भर इसमें ऐसी प्रकार से चला जाता है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम जो है आप इसका एक ही बार में चारों फिल कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। और एक आपका जो है इसमें प्रोजेक्ट सबमिट होगा। ठीक है, ये आपका दिया अवेलेबल का प्रोजेक्ट,
ठीक है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपका जो है बनाया जाता है। और इसको सबमिट करने के लिए आपके 2 मॉड्यूल कोई भी आपके, जैसे कि M1 M2 मान लीजिए आपका पास हो गया है, तो आप इसका प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं 2 एग्ज़ाम के बाद। और या फिर आपने चारों एक बार में कंप्लीट कर लिए हैं तो उनका रिजल्ट आने के बाद आप इसको सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इसको सबमिट कराने के लिए आपको चैनल पे आना है, नंबर आपको जो दिए गए हैं व्हाट्सएप, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा आपका जो है प्रोजेक्ट। ये नंबर जो आपको दिया गया 7007659485, इसको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके O लेवल के कोर्स, A लेवल और B लेवल के कोर्स में। और जो भी आपको दिक्कत आएगी, जैसे कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और आपके प्रोजेक्ट के जो भी काम है, सारा हमारे माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका क्या है। सिंपल सा आपके जो है 4 मॉड्यूल हैं। हाँ, पासिंग मार्क वगैरह इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको जो है पता होना चाहिए कि कितने कितने क्या नंबर आपको इसमें लाने हैं पास होने के लिए। पूरा इसमें आपका डिटेल में दिया गया है। ठीक है, इसको सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से इसका पासिंग मार्क्स जो है कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए 100 नंबर का आपका M1 R5 का पेपर लगा हुआ है, ठीक है, थ्योरी का, तो उसमें से मिनिमम आपको 33 नंबर लाने ही लाने हैं और एब्सेंट नहीं होना है आपको। अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपका जो है वो फेल माना जाएगा। अगर किसी एक में भी एब्सेंट होते हैं तो दोनों ही फेल माने जाएंगे। ठीक है, आपको दोनों फिर से देने पड़ेंगे और मिनिमम 33 लाने हैं दोनों में ही। अगर मान लीजिए किसी में 32 आते हैं और किसी में 70 आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके 33 नहीं है। और दोनों मिला के भी जो आपके हैं 50 आने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, अगर आप एब्सेंट होते हैं किसी में, फिर या एक में किसी में फेल होते हैं, एक में पास होते हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे। आपको दोनों में पास होना है, दोनों में 33 के ऊपर नंबर लाने हैं और दोनों मिला के 50 भी होने चाहिए। तो ये एवरेज मान के चलिए, किसी में आपके 55 आ गए हैं तो किसी में आपके 75 आने चाहिए, यानी कि थ्योरी में आपके 55 हैं और प्रैक्टिकल में इतने हैं। तो दोनों का एवरेज आप निकालेंगे जब 60 और 40 से, तो आपका आ जाएगा 50 के आसपास। ठीक है, बाकी ये आपका ग्रेड है, 50 से 55 के बीच में आएगा तो डी मिल जाएगा, 55 से 65 के बीच में आएगा तो सी, 65 से 75 तो बी, 75 से 85 तो ए और 85 के अबव जाता है तो एस। 50 के बिलो जाएगा, 49 भी आएगा तो आपको एफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। तो ये आपका जो सिलेबस है वो मॉड्यूल नंबर 1 है, यहाँ पे दिया गया देखिए M1 R5.1, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, जो कि आपका सेम CCC है। ठीक है, और 120 घंटे का ये आपका जो है पूरा कोर्स है, यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका लिब्रे ऑफिस प्रोसेसिंग, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट्स, ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपको इसमें पढ़ना है, वह MS ऑफिस नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW है, ई-कॉमर्स, वही आपका CCC वाला पूरा इसमें सिलेबस है। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल आपको कवर करने हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जो दूसरा है मॉड्यूल, वो है आपका सिलेबस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिकेशन, जो कि M2 R5 है। और इसमें जो आपके मॉड्यूल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आपको जो है HTML पढ़ना है और CSS पढ़ना है। CSS का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। फोटो एडिटर क्या है, वेब पब्लिकेशन एंड ब्राउजिंग, ये आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल में आपका दिया गया है। इसके नीचे आपका है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन M3 R5, ये आपको पढ़ना है। इसमें तीसरा मॉड्यूल है और इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पाइथन है, एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट है, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आपके ऑपरेटर हैं, एक्सप्रेशन है, पाइथन के स्टेटमेंट हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स हैं और नमपाई हैं। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे दिया गया है सारा चीज़। देखिए लास्ट जो मॉड्यूल है हमारे पास वो है आपके लिए M4 R5, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन, जो कि लेटेस्ट आपका सिलेबस चल रहा है मार्केट में। और इसमें भी आपका जो है इंट्रोडक्शन टू IT एप्लीकेशन, मॉडल डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, थिंग्स एंड कनेक्शंस क्या है, सेंसर, आपके एक्यूटेटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, बिल्डिंग्स ऑफ IoT एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर IoT इकोसिस्टम, सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
नीचे आएंगे आप इसी में सिलेबस में, तो यहाँ पे आपके जो भी प्रैक्टिकल होंगे उनके सैम्पल असाइनमेंट दिए गए हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप नीचे इनके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी के सॉल्यूशन जो है चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। और 100 MCQs होते हैं, तो MCQ के भी गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, जिनके सभी सोल्यूशन आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे M1 M2 M3 M4 की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको वही फॉलो करनी है। जैसे कि M3 R4 MCQ से देखिए, लेकिन ये 2024 वाली है, 25 वाली आपको देखनी है, वो हम आपको बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, या आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। जैसे ये M4 R5 MCQ जनवरी 2025, M3 M2 देखिए सारे MCQs यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल की वीडियोज़ हैं M3 M2 M4, ठीक है, ये प्रैक्टिकल की वीडियोज़ हैं। और नीचे आपको थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए, चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो है 11 नंबर पॉइंट है, इसका जो है एग्ज़ाम सर्टिफिकेट कब आएगा, तो मैंने आपको बताया जैसे कि जून तक इसके जो है सर्टिफिकेट आते हैं। और सर्टिफिकेट डाउनलोड आपका ऑनलाइन होता है, जो कि प्रोसीजर है यहाँ से certificate.nilet.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपके जो है रेगुलर सर्टिफिकेट ओ लेवल के डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पे आप करिएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और कितने सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको। ओ लेवल कर रहे हैं तो आपको 6 सर्टिफिकेट मिलेंगे। कितने? 6 सर्टिफिकेट। 4 सर्टिफिकेट आपको मॉड्यूल वाइज मिलेंगे, यानी कि एक M1 का मिलेगा, एक M2 का मिलेगा, एक M3, एक M4 का, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको CCC का भी। आपको CCC भी करना नहीं पड़ेगा। M1 R5 मॉड्यूल जैसे आप पास कर लेंगे तो आपको CCC का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, वो कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि ओ लेवल का मेन सर्टिफिकेट है, IT सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और इसमें सारे मॉड्यूल एक साथ होंगे, जो कि 540 घंटे का कोर्स होता है। और NCVT के माध्यम से यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, और आपका फादर नेम, मदर नेम, ओ लेवल IT लिखा रहेगा, और 18 नंबर इसमें आपको क्रेडिट स्कोर मिला है, और ये NHQS लेवल 4 में आता है, ठीक है। और ग्रेड यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, कब इशू है वो लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, जो कि आप एडोब रीडर या फॉक्सी रीडर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट आपको अब मिलेगा, पहले वाले सर्टिफिकेट अब नहीं मिलते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन मिलता है, डाउनलोड करना पड़ता है, घर पे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रेड, मैंने आपको बता दिया, नोट प्रोजेक्ट का बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल बता दिया, पासिंग मार्क्स आपको बता दिया, एग्जाम डे सेंट्रिक आपको समय बता दिया जाएगा। अब आपको कोर्स हम बता देते हैं। तो हमारे पास जो इसका कोर्स अवेलेबल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी बैच के लिए, जिसमें कि आपको ओ लेवल थ्योरी, इंग्लिश, हिंदी और प्रैक्टिकल और MCQs और गेस्ट पेपर, ये 5 चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ PDF नोट्स अवेलेबल है, इसमें कि कंप्लीट सिलेबस है, 230 पेज की PDF होती है, इसमें कंप्लीट पूरा आपका सिलेबस जो है कवर किया जाता है, ठीक है। इसको आप पढ़ के ईजिली जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और डिटेल में इसमें आपको मिलेगा, देखिए 400 पेज की PDF, इसमें पूरा आपका जो है M2 R5 कंप्लीट है। अगर आप इसको ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो ईजिली आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस हमने रखी है ओनली 545 या फिर 575 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है उस समय कौन सा ऑफ़र चल रहा है। इन्हीं दोनों प्राइस में से कोई एक प्राइस रहेगा, जिसमें कि चारों पेपर का आपको MCQs, प्रैक्टिकल, थ्योरी और गेस्ट पेपर, और साथ में फ्री वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, ठीक है। जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस पर मैसेज करिएगा, आपको कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फटाफट से जाइए, जो भी ओ लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पूरा प्रोसेस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जितने भी 16 पॉइंट थे। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, या इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है ओ लेवल के एग्जामिनेशन को लेकर के। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।